साथियों नमस्कार। आइए आज आपको जानना चाहता हूँ गोवर्धन पूजा का महत्व तो कहाँ से शुरू हुआ और कहाँ तक अंत हुआ। गोवर्धन पूजा बहुत महत्वपूर्ण पूजा मनाया जाता है और ये पूजा श्री कृष्ण के आधार पर ही किया जाता है। गोवर्धन पूजा 2023 दीपावली अगले ही दिन गोवर्धन पूजा मनाई जाती है। लेकिन दोस्तों ये 2023 में गोवर्धन 13 नवंबर के बजाय 14 नवंबर को मनाई जा रही है। गोवर्धन पूजा के मौके पर महिलाएं गोबर से गोवर्धन पर्वत की आकृति बनाती है और भगवान श्री कृष्ण की पूजा करती है। यह पर्व भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण से जुड़ा हुआ है। गोवर्धन पर्वत भी कान्हा के बाल स्वरूप को संबंधित है। कान्हा का बचपन गोकुल वृंदावन में बीता। गोवर्धन पूजा या गोवर्धन पर्वत भी स्थित है। इस पर्वत से जुड़ी कुछ कहानी भी आप लोगों को थोड़ा सुना देता हूँ। थोड़ा सुनिए जिस कहानी में क्या है और कहाँ जाने के बाद कैसे। अगर आप छुट्टी पर है तो वहाँ आप कान्हा की नगरी जा सकते हैं और वहाँ जाके घूम घाम के देख सकते हैं। ये ज़्यादा दूर नहीं, हमारे हिंदुस्तान के मथुरा इलाके में पड़ते हैं और बहुत बड़ी स्टेशन भी है, रेलवे स्टेशन भी है। आप वहाँ उतर सकते हैं और जाके देख भी सकते हैं। अगर आप गोवर्धन पूजा के दिन छुट्टी पर है तो परिवार के साथ इस दिन भी महत्व को जानने के लिए श्री कृष्ण की नगरी घुमाएं। गोवर्धन पूजा तो मौके पर ही उत्सव जैसा माहौल रहता है। मथुरा गोकुल को गोवर्धन पूजा मनाने की योजना बना रहे हैं तो यहाँ गोवर्धन पूजा और गोवर्धन पर्वत की यात्रा भी जुड़ी सभी जानकारी आपको वहाँ पर मिल जाएगी। दोस्तों इस बार 14 नवंबर को गोवर्धन पूजा मनाई जा रही है। गोवर्धन पूजा की कथा श्री कृष्ण के बाल रूप की नटखट शरारतों से जुड़ी पर्व है। इस पर्व गोकुल में बहुत ही अधिक वर्षा हुई। गोकुल वासियों को लगा कि इंद्रदेव उनसे रुठ गई है। इस इंद्रदेव की पूजा करने लगे। इस पर श्री कृष्ण ब्रिजवासियों के पास से स्थित गोवर्धन पर्वत के पास ले गए और कहा, हे गोवर्धन नाथ, इस ब्रजवासियों को रक्षा करो। इतना कहकर कान्हा ने अपनी छोटी उंगली से पर्वत को उठा लिया। ब्रजवासी वारिस ने बचाने के लिए पर्वत के नीचे आ गए। उस दिन के बाद गोवर्धन पर्वत की पूजा की जाने लगी। मान्यता है कि गोवर्धन पर्वत बादलों को रोककर वृष्टि की वर्षा कराते हैं, इसलिए कृषि अच्छी होती है। हर साल गोवर्धन पूजा के मौके पर लोग मथुरा बरसाना पहुंचकर गोवर्धन पूजा करते हैं और अन्नकूट बनाकर गोवर्धन पर्वत का श्री कृष्ण को पवित्र करते हैं। इस पर दिन गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा का भी खास महत्व है। कहा जाता है कि गोवर्धन पूजा के दिन गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा करने से मनोकामनाएं पूर्ण होती है। यह भी कहा जाता है कि यदि 4 धाम की यात्रा न की हो तो एक बार गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा या 4 धाम यात्रा का बराबर होती है। उत्तर प्रदेश में मथुरा बरसाना और गोकुल बसा है, जहाँ श्री कृष्ण का जन्म हुआ है, बचपन गुजरा है। दिल्ली से कान्हा की नगरी तक सफर महज 2.5 से 3 घंटे का है। जमुना एक्सप्रेस से बस या टैक्सी से जरिए यहाँ यात्रा कर सकते हैं। कम समय और कम पैसों में ब्रिज घूमे जा सकते हैं। बहुत अच्छा देखने की जगह है और आप देख सकते हैं। अगर दीपावली के मौके पर इस ब्रिज बरसाना जा रहे हैं तो गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा के साथ ही अन्य मंदिरों को दर्शन के लिए भी जा सकते हैं। मानसी गंगा के तट पर मुकुट मुखारबिंद मंदिर, नानगट्टी मंदिर और जीतपुरा का सुखरबिट मंदिर बना हुआ है। गोवर्धन पूजा के मौके पर जतीशपुरा के अन्नकूट पर विशेष आयोजन होता है।